जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं दिसंबर टेस्ट सीरीज़। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फ़िज़िक्स के पहले 3 चैप्टर की दिसंबर टेस्ट सीरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले 3 चैप्टर के तकरीबन जो 100% है उसमें 95% आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपने हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं और सारे क्लियर हो सकें और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं जी हमारे टेस्ट के सिस्टम की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास यहाँ पे आपने स्टूडेंट नेम लिखना है और यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, साथ में यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे पेपर कोड और यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। जी हमारे पास ये सर्कल द करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज़ नाउन एज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो आप इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एम्पलीट्यूड। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद है जी, द एग्जांपल ऑफ शॉक ऑब्जर्वर ऑफ व्हीकल्स आर वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, लीनियर मोशंस और साथ में डैम्प्ड मोशंस। तो आप इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डैम्प्ड मोशंस। उसके बाद है जी, टाइप्स ऑफ वेव्स आर 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2। उसके बाद है जी, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स एंड हीट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो इसका जो फर्स्ट है, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और एट द एंड है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद है जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर। तो ये है 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2। तो आपने इसके ऊपर 2 क्लिक कर देना है। उसके बाद है जी 6, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है वेवलेंथ और फोर्थ एम्पलीट्यूड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है जी, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड इंटर फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन दे बेंड। तो इसका है जी पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है डिफ्रैक्शन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है डिफ्रैक्शन। तो आपने डिफ्रैक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। इसके बाद है जी, रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मैकेनिकल वेव्स। तो आपने मैकेनिकल वेव्स के ऊपर क्लिक कर। तो ये हमारे पास थे एमसीक्यूज। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। जो इसका फर्स्ट है, हाउ अ स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे। तो फर्स्ट ये है। सेकंड जो हमारे पास है जी, व्हाट इज बॉल एंड बाउल सिस्टम एक्सप्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। चूँकि आपका 25% कंसेप्चुअल है तो ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद है जी, डिफाइन डैम्प्ड मोशंस। फोर्थ है, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। हाउ डज क्रस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस इन अ वाटर वेव। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी बड़े ही अच्छे वे से करना है। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेव्स। तो एडवांटेजेस भी कर लेने हैं वेव्स के, लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी, आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें जो पहला है, वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये भी आपने कर लेना है। नेम 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ वेव्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशंस, व्हाई, गिव रीजन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके हवाले से आपने बताना, फिर उसकी प्रोपोगेशंस के हवाले से आपने बताना है। उसके बाद है जी, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स एंड गिव एग्जांपल्स। डिफाइन वेव इक्वेशंस एंड इट्स फार्मूला। उसके बाद है छठा, डिफाइन इक्वेशन ऑफ वेव। चौथा, व्हाट इज इंसिडेंट वेव और जो आखिरी है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। उसके बाद है जी, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन इन डिटेल। इसमें है जी, जो फर्स्ट है आपका, व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से कर लेना है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून if gm is equal to g by 6 where ge is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5,
प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और लास्ट है a wave moves on a slinky with frequency of 4 hertz and wavelength 0.5 मीटर, what is the speed of wave। तो ये फर्स्ट हमारा टेस्ट सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं जी टेस्ट 2 की जानिब। तो ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से जो फर्स्ट 3 चैप्टर का 100% है उसमें से 95% आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपने इन सारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे है जी सर्कल द करेक्ट आंसर। टेस्ट 2 है इन अवर लेबोरेटरी द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड इज कॉल्ड। इसमें पहला है आपका वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा है ट्यूनिंग फॉर्क, तीसरा है टेप रिकॉर्डर और चौथा है रेडियो। तो इसका जो आंसर है वो है जी ट्यूनिंग फॉर्क। दूसरा है जी द साउंड लेवल ऑफ स्प्रेज। इसका है जी पहला 30 डेसिबल, 10 डेसिबल, 40 डेसिबल और 70 डेसिबल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 30 डेसिबल है। उसके बाद है जी थर्ड द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नेक्स्ट एंटी नोड इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, 1/2 ऑफ वेवलेंथ, 1/3 ऑफ वेवलेंथ या 1/4 ऑफ वेवलेंथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1/4 वेवलेंथ। उसके बाद चौथा है जी इफ अ स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम ऑफ 1.5 सेकंड विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 408 मीटर, इसमें है 480 सेंटीमीटर, 480 मीटर और 221 मीटर। तो इसका जो राइट है जी 480 मीटर। तो आपने इसको क्लिक कर लेना। उसके बाद है जी द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइसी साउंड चेंज इन। तो इसमें जो पहला है रेगुलर मैनर, दूसरा है इरेगुलर मैनर, तीसरा है इन अ फिक्स्ड मैनर, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इन अ फिक्स्ड मैनर। उसके बाद है जी ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड्स इवन अबव 4000 हर्ट्स, 8000 हर्ट्स, 12,000 हर्ट्स, 15,000 हर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 15,000 हर्ट्स। उसके बाद है जी अल्ट्रासोनिक आर द साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी हायर देन डैश। इसमें पहला है जी 8000 हर्ट्स, 16,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स और 25,000 हर्ट्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 20,000 हर्ट्स। अब है जी 8 माइस कैन बी हेयर फ्रीक्वेंसी अप टू। तो इसका जो फर्स्ट है 35,000 और इसका जो दूसरा है जी 3500 और जो इसका सी है जी वो 50,000 और जो इसका लास्ट है वो है 1 लाख। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है डी वो होगा। उसके बाद है जी आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें जो पहला है आपका वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद दूसरा है जी व्हाट इफेक्ट हैज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अपॉन लाउडनेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेजोनेंस, इसको भी अपने अच्छे वे से कर लेना है। उसके बाद चौथा है जी हाउ कैन वी सी साउंड वेव्स। उसके बाद पांचवा है डिफाइन डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद छठा है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, जस्टिफाई आंसर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू बैस एंड आयरन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज मेंट बाय नॉइस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। हाउ कैन बैट इजली फ्लाई इन पिच ब्लैक रूम। उसके बाद पांचवा डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक प्रोटेक्शंस। छठा है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। उसके बाद 7 है व्हाट इज साइलेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, राइट इट्स रेंज। उसके बाद लास्ट है जी व्हाट डू यू नो अबाउट सोनार। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस इन डिटेल। प्रूव विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट मटेरियल मीडियम इज नीडेड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे वे से कर लेना है। उसके बाद है जी इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, राइट इट्स यूजेस। तो ये आपने अच्छे वे से कर लेना है। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। तो ये बेसिकली हमारे पास टेस्ट 2 हो गया। अब आ जाते हैं जी टेस्ट नंबर 3 की जानिब। सर्कल द करेक्ट आंसर। द सेंटर ऑफ मिरर इज।
इसका जो फर्स्ट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर, तीसरा है अपर्चर और चौथा है जी पोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पोल। इफ अ मैन कैन नॉट सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो पहला स्फेरिकल एब्रेशंस, दूसरा है जी लॉन्ग साइडनेस, चौथा है जी क्रोमेटिक एब्रेशंस और पांचवा है जी चौथा है जी शॉर्ट साइडनेस। तो इसका जो लास्ट है वो होगा शॉर्ट साइडनेस, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड, द नॉर्मल आई इज मोस्ट रिलैक्स्ड व्हेन इट इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका जो फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर अवे और 25 सेंटीमीटर अवे, 12 इंचेस अवे और जो लास्ट है फॉर अवे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फॉर अवे। इसके बाद है जी 4, द शेप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, ये एलिप्टिकल, सर्कुलर, ओवल और साथ में है स्क्वायर। तो ये होगा जी सर्कुलर। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर आर। इसका फर्स्ट है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ऑफ हाफ फोकल लेंथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑफ हाफ फोकल लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आईसीज, तो 1.52, 1.31, 2.42, 1.33। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1.31। उसके बाद है जी प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी हैविंग 3 रेक्टेंगुलर एंड डैश। इसका फर्स्ट है 1 ट्रायंगुलर सरफेस, 2 ट्रायंगुलर सरफेस, 3 ट्रायंगुलर सरफेस और 4 ट्रायंगुलर सरफेस। इसका जो राइट है 2 ट्रायंगुलर सरफेस। टू गेट वर्चुअल इमेज फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। तो इसका फर्स्ट है ऑन एफ, बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन ओ एंड एफ और बियॉन्ड 2f। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑन एफ। इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है जी। पहला है जी डिफाइन फोटॉन, दूसरा है व्हाट आर साइन कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीसरा है जी डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप, चौथा है डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पांचवा है डिफाइन अकोमोडेशंस। उसके बाद जो इसका छठा है व्हेन एन ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम इज स्मॉल ही यूजेस अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई। उसके बाद है आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विद डायग्राम, गिव द साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, describe the following term used in refractions, angle of incident, angle of refraction। उसके बाद चौथा है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, पांचवा है डिफाइन कोर। उसके बाद छठा है जी व्हाट इज प्रिज्म। इसके बाद जो छठा है व्हाट इज प्रिज्म। सातवां डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस इफ इट्स फोकल लेंथ इज 10 मीटर। उसके बाद आठवां राइट द यूज ऑफ CPS। उसके बाद जो आठवां है व्हाट राइट द यूज ऑफ CSP। उसके बाद है जी अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन इन डिटेल। तो ये इसका लास्ट है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। 4 है जी व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा है जी एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव। इसका सेकंड है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। उसके बाद जी पांचवा जो कि लास्ट क्वेश्चन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, आल्सो डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद लास्ट है जी द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5D, at what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed। तो ये बेसिकली हमने फर्स्ट 3 चैप्टर की सीरीज आपके साथ शेयर की है। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं इसके अगर 100% आप करें तो 95% आपके मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आपने इसको बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे डेली बेस पे हम शेयर करते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को भी फॉलो करना है, लाइक्स भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं और इसे आगे ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी कम है और जिन्होंने पहले मेहनत नहीं की, अब वो हमारा जो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट सिस्टम है इसको वो फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, इसको प्रिपेयर करें और इस टेस्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपने हमारे डेली बेस पे हमारी सीरीज़ को फॉलो करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।